भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में है और गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के द्वारिकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की एक बड़ी ही मनमोहक ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। भगवान शिव जी की यह मूर्ति 80 फीट ऊंची तथा इसकी चौड़ाई 25 फीट है तथा इसका मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपसे जुड़े रहे और ये सारी रोचक जानकारी आप तक पहुंचा सके। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर अर्थात कि नागों का ईश्वर, नागों का देवता वासुकी जी भगवान शिव जी के गले में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वालों के लिए भगवान शिव जी की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित श्री विश्वनाथ का यह 10वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। भगवान शिव जी के इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है क्योंकि इन स्थानों पर भगवान शिव जी अपने भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजन से प्रसन्न होकर स्वयं उत्पन्न हुए थे। धार्मिक ग्रंथों के लेखों में कहा गया है कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदुओं का यह प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव जी को समर्पित है, जिसमें शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना नागेश्वर के रूप में की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग को रुद्र संहिता में द्वारकावने नागेश के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। पौराणिक कथाओं में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन की कथा एक बड़ी विशाल महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग की भी विभिन्न रोचक कहानियां हैं, जिसे सभी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। कहा जाता है कि महात्माओं की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर सुबह 5 बजे आरती के साथ खुलता है, किंतु भक्तों के लिए यह मंदिर 6 बजे खुलता है। मंदिर के पुजारियों द्वारा कई विधियों द्वारा शिवजी की श्रद्धा पूर्वक पूजा तथा अभिषेक किए जाते हैं। भगवान शिवजी के द्वार पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होते हैं। तत्पश्चात गर्भगृह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। यहाँ पर पुजारियों द्वारा भगवान शिव जी की शाम की आरती सान्य 7 बजे की जाती है तथा भक्तों के दर्शन का समय रात्रि 9 बजे समाप्त हो जाता है। भगवान शिव जी के त्योहार और विशेष शुभ अवसर पर यह मंदिर अधिक समय तक खुला रहता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक तथा सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव जी का परम भक्त था। वह इतना शिव प्रेमी था कि भगवान शिव जी की दिन भर आराधना और ध्यान में लीन रहता था। वह अपने कार्य भगवान शिव जी को अर्पित करके ही करता था। मन, क्रम, वचन सबसे वह शिव जी की पूजा में लगा रहता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा आराधना से दारुक नाम का राक्षस अत्यंत घृणा करता था। वह निरंतर यह प्रयत्न करता था कि उसकी पूजा आराधना में विघ्न पैदा करे। वह सुप्रिय की पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए अवसर देख रहा था। तभी उसे एक दिन बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जब सुप्रिय अपने नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था,
तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर सुप्रिया सहित सभी यात्रियों को कैद कर लिया। सुप्रिया शिव जी का परम भक्त होने के कारण वह कारागार में भी निरंतर भगवान शिव जी की पूजा आराधना श्रद्धा पूर्वक करने लगा। वह अपने साथ कारागार में कैद किए गए यात्रियों को भी भगवान शिव जी की भक्ति की प्रेरणा देता तथा उन्हें पूजन विधि करने का अनुरोध करता। इस विषय में दारुक के सेवक द्वारा सुप्रीम की शिव भक्ति की समाचार जब उसे प्राप्त हुई तो वह अत्यंत क्रोधित होकर उसके कारागार में जा पहुंचा। सुप्रिया की भगवान शिव जी के प्रति अत्यंत ध्यानपूर्वक मुद्रा को देखकर दारुक को अत्यंत क्रोध आया तो उसने अपने एक राक्षस से कहा कि उसके इस ध्यान को भंग करे। अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद राक्षस उनका ध्यान भंग करने में असफल रहे। यह देखकर दारुक के क्रोध की सीमा बढ़ गई। उसने क्रोध में आकर सुप्रिया तथा उसके यात्रियों को तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश दिया, किंतु सुप्रिया उसके इस आदेश से भयभीत नहीं हुआ और न ही ध्यान मुद्रा को भंग किया। इस आदेश से मुक्ति पाने के लिए वह ध्यानपूर्वक भगवान शिव जी की एकाग्र मन से आराधना करने लगा। उसे अपने भक्ति तथा शिव जी की महिमा पर विश्वास था। उसकी प्रार्थना शिव जी ने स्वीकार की। तत्पश्चात शिव जी उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने परम भक्त को दर्शन देकर अपना अस्त्र भी प्रदान किया, जिससे सुप्रिया ने दारुक राक्षस तथा उसके सहायक का वध करके शिव जी के धाम में चला गया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अज्ञात बात यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।